हेलो दोस्तों, इंग्लिश में अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक खास नियम लेकर आया हूं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज का पॉइंट है प्रेजेंट सिंपल टेंस एडवांस पॉइंट्स। दोस्तों आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से कुछ खास प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने सीखेंगे। सबसे पहले है डिफरेंट फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य काल की निश्चित योजना। दोस्तों यहाँ पे समझना है कि भविष्य काल की जो निश्चित योजना जो होता है, उस वाक्य के अंत में अगर हम देखेंगे क्रिया के अंत में तो गा गे गी लगे रहते हैं। यह देखने से लगेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सामान्य वाक्य है। लेकिन दोस्तों यदि ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ हो, जैसे कल, सोमवार को इत्यादि, अगर ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम आया हो तो इससे यह भाव व्यक्त होता है कि यह सेंटेंस में डिफरेंट फ्यूचर प्लानिंग है, यानी कोई योजना भविष्य काल में पूर्व में ही निर्धारित है। तो पूर्व में अगर कोई योजना निर्धारित हो तो उसे हम फ्यूचर नहीं बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यदि हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? द चीफ मिनिस्टर, अब आएंगे, आना का कम होता है, हर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर करेंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स यहाँ हियर। अब इसके बाद कल, तो कल अर्थात आने वाला कल, टुमारो, यानी द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। अगला वाक्य है कॉलेज सोमवार को खुलेगा, अर्थात सोमवार को कहने से यह भाव व्यक्त हो रहा है कि कोई काम पूर्व में निर्धारित योजना है कि हाँ सोमवार को खुलेगा तो खुलेगा। तो ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम आया है, इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाएंगे तो क्या होगा? द कॉलेज रीओपन्स ऑन मंडे। तो दोस्तों इस तरह से हम डिफरेंट फ्यूचर प्लानिंग के वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों दूसरा है हैबिचुअल ट्रूथ, आदतन सत्य। दोस्तों इसमें समझना है कि वैसा सच्चाई जो आदत से संबंधित हो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे वाक्यों में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब अवश्य आते हैं। जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए 5 बजे, यहाँ पर क्या हो गया? टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हो गया। वे लोग हमेशा समय पर आते हैं, हमेशा, ठीक है। तो इस तरह का जो वाक्य जो है उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब जरूर आएंगे और इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही व्यक्त करेंगे। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूं। अगला है वे लोग हमेशा समय पर आते हैं, दे ऑलवेज कम ऑन टाइम। तो दोस्तों इसमें अगला है यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य। अब इसमें समझना है कि वैसा सच्चाई जो पूरी दुनिया में एक समान हो उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही व्यक्त करते हैं। जैसे लिखा कि सूरज पूरब में उगता है, तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी वैसी सच्चाई है जो पूरी दुनिया के लिए एक सामान्य है। इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द सन, उगना का राइज होता है, हर 5 करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगला है परमानेंट एक्शन, अस्थाई कार्य। जब हम अस्थाई कार्य को दिखलाना हो, अस्थाई कार्य का भाव व्यक्त करना हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के माध्यम से ही उसे दिखलाते हैं। जैसे मैं रांची में रहता हूँ, आई लिव इन रांची।
वह पटना में रहता है। ही लिव्स इन पटना। तो दोस्तों अगला है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले वाक्य। अब शर्त वाले वाक्य में क्या समझना है कि कंडीशनल सेंटेंस मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार की कंडीशनल सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही व्यक्त करते हैं। इसमें देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस का 2 भाग होता है, एक भाग यदि से शुरू होता है और दूसरा भाग तो से शुरू होता है। अब सेंटेंस है कि यदि वह बाजार जाएगा, अब यहाँ पर देखिएगा जाएगा, गा गेगी लगा है तो मिठाई खरीदेगा, अर्थात इसमें दोनों पार्ट जो है गा गेगी अर्थात यह फ्यूचर सिंपल टेंस का है। लेकिन यदि हम इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो यदि वाला भाग को प्रेजेंट सिंपल टेंस के नियम से और तो वाले भाग को फ्यूचर सिंपल टेंस के नियम से अनुवाद करते हैं। इसे अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ ही गोज टू मार्केट, यदि वह बाजार जाएगा। अब तो के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे, तो मिठाई खरीदेगा। कौन मिठाई खरीदेगा, तो वही मिठाई खरीदेगा। अर्थात यहाँ पे कोई नाउन आता तो भी इसका यहाँ पर हम उसका प्रोनाउन लिखते, और यदि यहाँ पर वह प्रोनाउन है जिसके बारे में कहा जा रहा है तो वही प्रोनाउन यहाँ भी आ जाएगा। अर्थात ही विल बाई स्वीट्स, यदि वह बाजार जाएगा तो मिठाई खरीदेगा। इफ ही गोज टू मार्केट ही विल बाई स्वीट्स। अगला है यदि मैं जाता हूं तो वह मुझे चाय देती है। अब देखिए जाता हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, देती है प्रेजेंट सिंपल टेंस, यदि वाला भाग और तो वाला भाग दोनों अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही व्यक्त करेंगे। यानी इफ आई गो, अब कोमा लगा देंगे, सी गिव्स मी टी, वह मुझे चाय देती है। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवांस पॉइंट्स या कह सकते हैं कि एडवांस लेवल को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।